राज्य की कार्यपालिका का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री, उसी तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री। जो कंडीशन केंद्र में राष्ट्रपति की है वही कंडीशन राज्यों में राज्यपाल की है। अब कुछ चीजें और बताती हूँ। एक तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला पार्ट जरूर देखिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो 153 लिखा हुआ है, आर्टिकल 153, इसको समझिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन के बाद 7वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ये जरूर याद रखिएगा। और बताती हूँ, आपको पता है कि ये नियुक्ति भी करते हैं। जिस तरीके से केंद्र में नियुक्ति करने के लिए कौन बैठे हुए? राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय, उसी तरीके से राज्यों में कौन नियुक्ति वगैरह करता है? राज्यपाल। लेकिन आपको बताऊं मैं कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं, चुनाव के बाद जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। और नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के ही प्रति वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रति। और उनको शपथ कौन दिलवाएगा? उपराज्यपाल। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नहीं तो वैसे नॉर्मली कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन सलाह लेते हैं किससे? मुख्यमंत्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 152, 153, 154, 152 में वर्णन है राज्यपाल, ठीक है। 153 में एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, यह व्यवस्था की गई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। शक्तियां और कार्य 154। 155 में नियुक्ति, आपको पता है किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति करते हैं, सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। कार्यकाल की बात करें 5 इयर्स होता है, और वैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। योग्यताओं की बात करें 35 साल की उम्र पूरी हो गई हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, यही सब इसमें है। किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और आपको पता है लाभ का पद गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरियां। 158 की बात करें, सेवा शर्तें दी गई हैं इसमें। 159 शपथ, इंपॉर्टेंट। दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि जो नियुक्त कर रहा है वही शपथ दिलवाएगा। नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। चलिए 161 की बात हम करते हैं, क्षमादान। राज्य सूची के विषयों पर ही ये क्षमा करेंगे, आपको पता है। और दूसरी बात ये कि ये मृत्युदंड नहीं माफ करते, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। 213 की अगर बात करें, 1, 2, 3, 100, केंद्र में 123 अध्यादेश, आपको पता है राष्ट्रपति। राज्यों में उसी को उल्टा कर दीजिए, 213, 213। जब विधानसभा कार्य ना कर रहा हो और कोई कानून आवश्यक हो तो ऐसे में गवर्नर अपने हस्ताक्षर द्वारा कोई कानून बना सकते हैं। ऐसा कानून कितने दिन तक रहता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग अपने विस्तार में आते हैं, कार्यपालक शक्ति को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्यपालक शक्ति में क्या है? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। सीएम की नियुक्ति मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवाओं की नियुक्ति, लोक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उनकी कुलपतियों की नियुक्ति, और राज्य चुनाव आयुक्त यानी जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति, जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। 356 की अगर बात करें, पहले मैंने बोला कि ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक जो पावर होती है किसमें होती है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। लेकिन जब 356 के तहत राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है ना, उस समय इनके हाथ में क्या होती है? वास्तविक शक्ति आ जाती है, ठीक है। चलिए अब सेकंड आता है विधायी शक्ति। विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना यानी सत्र को समाप्त करना, बैठक का आयोजन करना। कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होता है जब तक इनकी अनुमति ना मिल जाए, ठीक है। जब तक गवर्नर का हस्ताक्षर ना हो जाए तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं माना जाता है। आ जाइए अनुच्छेद 333। जिस तरीके से केंद्र में जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा लोकसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का, उसी तरीके से राज्यों में भी होता है। गवर्नर अनुच्छेद
अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मतलब होता है यूरोपियन फादर होंगे और मदर इंडियन होंगी, ठीक है। ऐसे मतलब कि जो यूरोप से आए हो, ऐसा कोई मतलब आदमी जो यूरोप से आया हुआ हो और यहाँ की स्त्री से शादी किया हो, स्त्री मतलब जो महिला होगी वो भारतीय मूल की होगी, ऐसे कपल से उत्पन्न औलाद को हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। विधानसभा ए में एक एंग्लो इंडियन, वहां पे क्या होता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा। विधान परिषद में 1/6 यानी कि 1/6 सदस्य। कैसे सदस्य होंगे, जिस तरीके से राज्यसभा में विशेषज्ञ समाज सेवा, खेल, कला, विज्ञान, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में महारत हासिल लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं 12 लोगों का राज्यसभा में। विधानसभा केवल 6 राज्यों में है, आपको पता है कौन कौन से, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ठीक है। वित्तीय संबंधी शक्ति की बात करें तो मनी बिल, जिस तरीके से केंद्र में अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल है, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लोकसभा में ही पेश होता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, उसके बाद फिर से लोकसभा में जाता है और लोकसभा क्या करती है, उसे राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजती है। तो इसी तरीके से राज्यों में भी मनी बिल सबसे पहले गवर्नर का हस्ताक्षर और उसके बाद धन विधेयक विधानसभा में पेश होता है। सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ भी राज्यपाल से। अनुच्छेद 202, जिस तरीके से आपको पता है 112 अनुच्छेद 112 बजट शब्द का तो प्रयोग ही नहीं हुआ है, एक्चुअल में वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, तो 202 यहाँ पे अनुच्छेद 202 राज्यों में बजट राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद ही पेश होगा। अनुच्छेद 203(3) की बात करें तो राज्य की जो आकस्मिक निधि है, केंद्र में आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और संचित निधि 266। अगर मैं राज्य की बात करूं तो 203(3), राज्य की आकस्मिक निधि से अगर व्यय के लिए, अगर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो सबसे पहले किससे पूछना होगा, राज्यपाल की स्वीकृति, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से केंद्र में होता है आकस्मिक निधि से कौन निकालेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकलेगा। मैं आकस्मिक निधि की बात कर रही हूँ, संचित निधि की नहीं कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 161 केवल राज्य सूची के विषय पर ही समाधान करेगा, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। स्वाविवेक की शक्ति पे आ जाइए, अगर कोई गठबंधन की सरकार टूट गई है तो ऐसे में ये क्या करते हैं महोदय कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ये इनकी स्वाविवेक की शक्ति है, ये खुद से अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। वीटो की अगर बात करें, वीटो 111 याद आया होगा जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रही थी, तो वीटो में ऐसे में क्या करते हैं, ये वीटो का प्रयोग करते हैं राज्यपाल। जैसे केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति वीटो, पॉकेट वीटो सुना होगा ना, पता नहीं कितने टाइम के लिए पॉकेट में ही रख लिया, ठीक है। तो बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखते हैं, ये प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए बिल को सुरक्षित अपने पास रख लेते हैं। तो ये हमने बहुत ही कम समय में राज्य की कार्यपालक शक्ति के प्रमुख राज्यपाल के बारे में अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।